डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, जब हमारे मन में किसी तरह का डर होता है या जब हम तनाव में होते हैं, फियर और डिप्रेशन जब हमारे जीवन में होता है, तो हम किस तरह से उससे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये दोनों चीजें जो है ना, डर और तनाव, ये आपकी सामान्य जिंदगी को तो डिस्टर्ब करते ही हैं, बल्कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं जीवन में, तो कहीं ना कहीं पर ये आपको फोकस नहीं करने देती है ना। तो हम लोग इसको बहुत डिटेल से कोशिश करेंगे, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को आज समझ लें, ताकि अगर कोई भी बच्चा इस चीज से गुजर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं पर इससे बहुत जल्द रिकवरी करने में उसको आसानी हो सके। देखिए, सबसे पहले इन दोनों चीजों को समझिए। देखिए, एक होता है आपका फियर, जिसको बोलते हैं हम डर, ठीक है। एक आपका है डिप्रेशन, ठीक है। दोनों चीजों को समझिए। देखिए, तो डर है ना, आप सोचिए, आपको जीवन में किस तरह के डर हो सकते हैं। देखिए, एक तो होता है इंसान को जीवन का डर कि पता नहीं मेरे जीवन मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, है ना। नॉर्मल कोई इंसान, मान लीजिए कोई रास्ता तय कर रहा है, गाड़ी लेकर हम जा रहे हैं, हमें नहीं पता हमारे साथ रास्ते में क्या हो जाए। ये तो नॉर्मल डर है, इसका कोई सोल्यूशन है नहीं, है ना। इससे तो हमें बाहर निकलना ही चाहिए, क्योंकि देखिए, इस चीज का सोच कर ना आप कभी भी जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे ना। अगर मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ट्रेवल अगर मैं करूंगा तो मेरे साथ कहीं कुछ गलत हो जाएगा, रास्ते में कोई दुर्घटना हो जाएगी, तो जीवन में कभी आप यात्रा ही नहीं कर पाएंगे। और जीवन तो खुद अपनी एक यात्रा है, तो आपको कहीं ऐसा नहीं है कि आप जीवन में आप ट्रेवल कर ही नहीं, कभी आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो इस तरह के डर को तो देखो, मैं डर नहीं मानता हूँ, ये तो इसको फिजूल है, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। बात आती है उसके अलावा हमारे जीवन में कौन से डर होते हैं, समझिए इस चीज को। देखिए, अगर मान लीजिए हम तैयारी कर रहे हैं, है ना, हम कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि हम कहीं फेल ना हो जाए, असफल ना हो जाए, तो असफलता का डर है। ये जरूरी नहीं है कि अब आप यूपीएससी की तैयारी करने लगे या आईएएस की तैयारी करने लगे या किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तब आपके मन में ये डर आया होगा, नहीं। जब से आप स्कूल में होंगे, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते होंगे, तब से जब बोर्ड के एग्जाम होंगे, तब आपको डर लगा होगा। जब प्लस टू में आप आए होंगे, तब आपको डर लगा होगा। ग्रेजुएशन में जिनके पेपर्स बहुत टफ होते हैं, उनको डर रहा होगा। तो ये डर हमेशा से हमारे मन में रहता ही है, ठीक है। अब इसको समझिए आप, क्या ये डर नहीं होना चाहिए। पहला प्रश्न तो ये है, क्या इस तरह का डर होना जीवन में बिल्कुल जरूरी नहीं है क्या। मुझे लगता है नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर होगा अगर मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि ये डर रखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पहले वाला डर था ना, जिस चीज को लेकर मैंने आपको बोला था कि वो फिजूल है, उसका कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि देखो, उसके बारे में सोच के ना आप अपने जीवन को आगे ही नहीं बढ़ा पाएंगे। अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना उसको, तो आप अपने जीवन में उसको आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बट अगर आप यहाँ पर सोचिए, इस तरह का डर जो मैं अभी इसकी बात कर रहा हूँ एग्जाम को लेकर, अगर ये डर आपके मन में नहीं रहेगा, तो आपको लगता है कि आप फोकस कर पाएंगे। फोकस, मैं ये कह रहा हूं कि ये डर ऐसा है कि एग्जाम की वजह से कहीं फेल ना हो जाए, तभी तो पढ़ोगे। अगर एग्जाम में ये डर रहेगा कि बोर्ड एग्जाम्स में फेल ना हो जाए, तभी तो अच्छी मेहनत करोगे। ताकि अगर आप सोचोगे ना, सिर्फ इसलिए मेहनत करोगे कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें या फेल ना हो जाए, हमें पास होना है, तो हो सकता है आप बहुत अच्छा कर पाओ, या हो सकता है आप बहुत अच्छे परसेंटेज से पास कर ले जाओ, ये भी तो होगा ना। बट अगर वो डर ही ना हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। भारत सरकार की तरफ से अभी हाल ही में एक सॉल्यूशन लाया गया था, 1-2 साल पहले, जिसमें ये कहा गया था कि 8वीं में अब किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, है ना। पहले कुछ और सिचुएशन थी कि भाई 8वीं में आप किसी को कहीं ना कहीं पर मतलब पहले ये था कि 8वीं में किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। अब सरकार ने कहा कि नहीं, ठीक है, इसको फेल करना जरूरी है, एग्जाम होंगे, अगर बच्चे को मौका दिया जाएगा, नहीं तो फिर उसको, अगर वो पास नहीं करता है तो वो फेल होगा। देखिए, अच्छा है ना ये डिसीजन। पहले क्या होता था, अब इसको कंपेयर करो आप, पहले क्या होता था, बच्चे को डर ही नहीं था। डर नहीं था तो वो पढ़ता नहीं था, पढ़ता नहीं था तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता था। अब डर रह गया, आ गया है, 8th क्लास को लेकर मन में डर आ गया है, तो वो पढ़ेगा ना, मेहनत करेगा, और हो सकता है अच्छे बच्चे क्वालिफाई कर पाए। यही चीज है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपना कर देखो कि अगर आपके मन में ये डर है कि अगर मेरा आईएएस का एग्जाम नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, उसी डर की वजह से तो पढ़ेंगे आप। अब उस डर को लेकर मन में नेगेटिविटी लेकर रख लो, नकारात्मकता लेकर रखो, धारण कर लो इस चीज को कि नहीं, पता नहीं उससे क्या हो जाएगा, फिर नहीं पढ़ पाओगे। उसको, उस डर को भी देखिए, मैं आपको पता क्या, जीवन में इस तरह की वीडियोस के माध्यम से सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप कोई चीज देखो, डर अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, डिप्रेशन अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, बट क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे कहते हैं ना कि जो वर्ड इम्पॉसिबल है उसके अंदर भी क्या आता है, आई एम पॉसिबल, तो क्या ऐसा है कि इन नेगेटिव वर्ड्स को हम पॉजिटिव बना सकें।
क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो चीजें हमारे जीवन में नकारात्मकता उत्पन्न कर सकती हैं, क्या उसको हम पॉजिटिविटी की तरफ बदल दें? क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा हो सकता है तो फिर हमें वही नहीं करना चाहिए क्या? अगर डर हमारे जीवन में इस तरह से हमें पॉजिटिव कर दे कि हम पढ़ने लग जाएं, तो उस डर से बेटर तो कुछ है ही नहीं। और ये तो बहुत नॉर्मल, आपने सुना होगा ना कि डर के आगे जीत है। सुना है कि नहीं सुना है? हालांकि इसको मजाक के फॉर्म में मत ले सकते हैं आप लोग, बट जीवन में इसका लॉजिकल है, इसकी वैल्यू है लॉजिकल। क्यों? अगर आप देखिए, अगर ये डर मन में रखकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर इसके बाद जो आपको मिलने वाला है वो बहुत बेहतरीन हो सकता है, वो बहुत अच्छा हो सकता है। आपकी रैंक यूपीएससी में बहुत टॉप की आ सकती है, आप जीवन में बहुत अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो डर है, जो पहला वर्ड है आपको मैं कह रहा हूं, डर से नहीं घबराना है। ठीक है, डरना जरूरी है, बट डर को लेकर पढ़ाई इफेक्ट कर लेना वो गलत है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, डर जीवन में होना चाहिए, बट उस जैसे अब आप इसका एक और एग्जांपल लीजिए। अगर आपके माता पिता, कई बार दो तरह के बच्चे होते हैं जीवन में, आप देखिएगा। वो होते हैं एक तो जो अपने माता पिता का डर रखते हैं, एक वो होते हैं जो डर नहीं रखते हैं, है ना? अब इसको आप किसी कहीं जगह अप्लाई कर लीजिए। अपराधी है, अगर कानून का डर है तो सही तरीके से रहेगा ना, जीवन में समाज में अच्छे से वर्क करेगा ना। अगर कानून का डर ही नहीं है तो कितना गलत हो सकता है वो समाज के लिए। अगर माता पिता का डर है बच्चे को, तो हो सकता है वो गलत रास्तों पर ना जाए। अगर माता पिता का डर ही नहीं है बच्चे को, आपको क्या लगता है, क्या वो सही रेगुलेटेड जीवन जिएगा क्या? कुछ भी करेगा वो, नशे करेगा, गलत काम करेगा, अपराध करेगा, क्राइम करेगा, कुछ भी करेगा वो। तो माता पिता का डर भी एक जगह पर बेस्ट हो सकता है ना? तो कई और बेस्ट एग्जांपल हो सकते हैं। टीचर का जब डर होता है तो बच्चा बहुत रेगुलेटेड तरीके से तैयारी करता है। और टीचर का डर ना हो, टीचर बिल्कुल हंसमुख हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड हो, क्यों पढ़ेगा बच्चा? है ना? तो डर को जीवन में इस तरह से अपनाओ, डर होना तो जरूरी है, बस उसको लेकर जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसको लेकर, अब इस चीज को बनाकर ये जीवन से हट नहीं सकता है आपके। ये कहीं ना कहीं पर जीवन में किसी ना किसी पड़ाव का डर आपको बना ही रहेगा। बस उसको पॉजिटिव अगर आपने बना लिया और उसको समझ के और ये सोच लिया कि इससे मिलने वाला जो रिजल्ट है, इससे मिलने वाला जो परिणाम है वो बेहतरीन होगा, तो आपको इस डर से बिल्कुल डर नहीं रहेगा। आपका ये डर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, पहली चीज। दूसरा टॉपिक ये है कि डिप्रेशन, जो तनाव है, इसको कैसे डील करें। इससे भी तो बाहर निकलना जरूरी है। देखिए, आपको पता है ये बहुत गंदी बीमारी है। जितने बड़े बड़े, हनी सिंह आप जानते होंगे, बहुत बड़े रैपर हैं, इससे जूझे थे बहुत समय तक। करियर बर्बाद हो गया था उनका, एक समय पर अब फिर से रिकवरी कर रहे हैं, वो बात अलग है। बट जनरली अगर आप देखेंगे ना, डिप्रेशन से जूझे हैं। इवन दुनिया को हंसाने वाले कपिल शर्मा एक समय तक तनाव में रहे हैं, है ना? आपको पता होगा किस तरह से डिप्रेशन में चले गए थे। तो डिप्रेशन जो है अच्छे अच्छे लोगों को क्या कर सकता है, स्पॉइल कर सकता है, बर्बाद करके रख देता है। डिप्रेशन आता क्यों है, आप सोचिए। जब हम हर एक चीज में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, आप सोचिए डिप्रेशन किस चीज का है। देखिए, जब हम बड़े हो रहे होते हैं, जब हमें लगता है, जैसे मैंने बोला ना कि कई बार डर ही है ना, कई बार ना ये डर ही तनाव बन जाता है। ठीक है, डर ही डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो जाता है। कई बार अगर आप देखेंगे, ध्यान से इस चीज को समझिए, कई बार ऐसा फील होता है कि जैसे मान लीजिए आप डर रहे हैं, है ना, किसी चीज को लेकर, बोर्ड एग्जाम से आप डर रहे हैं, धीरे धीरे वो चीज आपके अंदर घर करने लगती है, तो वो तनाव का रूप ले लेती है ना, तनाव का रूप लेने लगती है। आप किसी चीज को बार बार सोचते लगते हैं। जैसे मान लीजिए यूपीएससी के एग्जाम का एग्जाम्पल लीजिए। आप पढ़ रहे हैं, आपको लगा फेल हो रहे हैं, या मान लीजिए एक दो बार असफल हो भी गए। अब बार बार आपके मन में वही लूप चल रहा है, आपके मन में लगातार, आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मूवी देख रहे हैं, बट आपके दिमाग में वही चल रहा है, लूप बन गया उस चीज का, वो बार बार चले जा रहा है कि नहीं मैं फेल हो जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा, मेरा मेंस में दिक्कत हो सकती है, मैं इंटरव्यू के लायक नहीं हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बनने के लायक नहीं हूँ, मैं जीवन में कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ, मेरा करियर स्पॉइल हो गया है, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, कैसे इतने 7-8 लोगों में मैं सेलेक्ट होऊंगा या होंगी। ये सब चीजें आपके मन में लगातार चलती रहती है। अब इस चीज को मन में चलाओगे, करियर को लेकर मुझे लगता है आज के जो युवा है ना, सबसे बड़ा जो डिप्रेशन उनके मन में आ रहा है ना, वो करियर को लेकर ही आ रहा है। ठीक है, करियर उनके जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत बन गया है। और करियर, मुझे ये नहीं समझ में आता कि करियर को लेकर इतनी परेशानी क्यों है, करियर को लेकर इतनी परेशानी क्यों है? अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपने पढ़ाई अच्छी की है, तो कुछ भी अच्छा कर लोगे। क्यों डर है मन में ये कि नहीं कर पाओगे, मतलब पढ़ाई नहीं की है? मेरा तो पर्सनली मानना ये है, मैंने पर्सनली उन लोगों को भी देखा है, अगर तो ईमानदारी से पढ़ाई की है, जिस भी तैयारी में आपको 4 साल लगे हो, 5 साल लगे हो, आप कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ले जाओगे। और अगर पढ़ाई नहीं की है, उस समय टाइम बर्बाद किया, तो फिर तो आपकी अपनी गलती है ना, फिर क्यों दोष दे रहे हो बाकी लोगों को, क्यों दोष दे रहे हो किस्मत को?
तो अगर आपने अच्छी पढ़ाई की है, आप करियर में कुछ भी अच्छा कर ले जाओगे, तो फिर तनाव क्यों है? इस तनाव को नहीं लाने देना। ये डिप्रेशन जो है धीरे-धीरे, देखिए ये डर, असफलताओं का डर, करियर का डर, बहुत सारी चीज़ों का डर, फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके डर, धीरे-धीरे ये डर तनाव के रूप में तब्दील हो जाता है। और जैसे ही तनाव के रूप में ये आता है डिप्रेशन, जैसे ये डिप्रेशन बनता है, ये बीमारी बन जाता है और इस बीमारी का कोई सॉल्यूशन नहीं, मैं बार-बार कह रहा हूँ। लोग कहते हैं साइकोलॉजिस्ट से मिलो, इसको करो, मुझे नहीं लगता है वो सब ठीक है, एक समय पर आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं, बट जनरली ये डिप्रेशन आप लाओ ही मत। मैं ये कह रहा हूँ। बाद में तो देखो कोई बीमारी जब आपको लग जाती है तो सॉल्यूशन डॉक्टर ही होता है, बट इस चीज को लाना ही क्यों? ये तो ऐसी है जो आपने रेडीमेड बीमारी अपने अंदर खरीद ली। एक तो होता है कि फिजिकल तौर पर कोई दिक्कत आपको कुदरत ने कर दिया, प्रकृति ने कर दिया, ये तो आप खुद खरीद रहे हो ना। मत खरीदो इसको। किसी चीज का डर मन में मत रखो, बिल्कुल रिलैक्स जीवन में रहकर तैयारी करो। अगर अभी स्टूडेंट हो तो सबसे मेहनती वर्क आपका होना चाहिए, पढ़ाई करो, फोकस से तैयारी करो, बाकी चीजों से ध्यान हटाकर फिर पढ़ाई करो, करियर पर ध्यान रखो, बस रिलैक्स होके। ये टेंशन लेके मन में नहीं रखना है, तनाव लेके नहीं रखना है, डर लेके नहीं चलना है। पॉजिटिव डर को लाओ, पॉजिटिव फियर को लाओ, ताकि आपको पढ़ाई के लिए वो मोटिवेट करे, पॉजिटिव चीजों को लाए। लेकिन तनाव कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है, डर तो पॉजिटिव हो सकता है, डिप्रेशन कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। तो डिप्रेशन का मतलब ही ये है कि वो अपने आप में नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, वो अपने आप में नेगेटिव हो चुका है, उस स्टेज तक, यहां से यहां तक नहीं जाना है। यहां तक अपने आप को संभाल लो और अच्छा कर ले जाओ। तनाव जब बन गया ना जीवन में, डिप्रेशन अगर जीवन में आ गया, फिर आप हो सकता है थोड़े टाइम बाद रिकवर तो कर जाओ, पर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट डाल लोगे। क्योंकि दिमाग ही है आपको जो चलाता है, इसको टेंशन में नहीं देना है। ये आपको सर पता है भगवान ने यहाँ पर दिमाग क्यों रखा है? क्योंकि ये सुप्रीम है, ये सुप्रीम है, इसके बेस पर ही आप चल सकते हो। बाकी शरीर के अंगों का उतना मैटर नहीं करता है जितना दिमाग मैटर करता है। ठीक है, तो दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखो, अच्छे से जीवन में इसको आगे बढ़ने के लिए, यही तो आपको आगे लेकर जाएगा ना, यही आपको अच्छी रैंक दिलाएगा। इवन जीवन जीने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी यही है, तभी तो करियर और सब चीजें चलेंगी। तो आपको, मुझे लगता है इस चीज को लेकर क्लैरिटी बन गई होगी। डर को लेकर पॉजिटिव रखना है, आप अच्छे से चीजें करने लगोगे, तब जब आप सिलेक्शन ले लोगे ना, यही डर आपको अच्छा लगेगा, है ना। डर से तनाव तक की जो यात्रा है, जर्नी है, उसको नहीं जाने देना। जब लगे ऐसे संकेत मिलने लगे, तुरंत रिकवरी करनी है, अपने आप को यहीं पे रोक लेना है, आगे नहीं जाना है। ठीक है, तो मुझे लगता है इस टॉपिक को लेकर क्लैरिटी आप लोगों के मन में बनी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।